यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग हैं मैथ्स एंड साइंस मैराथन में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक फॉलोइंग जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एसिड का। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, सो दिस इज़ करेक्ट। H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, येस। मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, दिस इज़ ऑल्सो येस। बट फील स्लिपरी, दिस इज़ नो। ये बेसिस की कैटेगरी है, ठीक है, जो बेसिस के करेक्टरिस्टिक है, ओके। सो नेक्स्ट कह रहा है कि क्यों कॉपर को आप इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं। सस्ता पड़ता है, ये पुअर कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक है। सो इसकी हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और ये डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि ये वायर्स के अंदर जो होता है वो ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एक्सप्लेन करती है कि एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो वेटलेस हो जाते हैं ऑर्बिट के अंदर। तो ऑर्बिट के अंदर वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है, वहाँ पे जो है वो एयर प्रेशर लगता है, सपोर्ट करता है। वहाँ पे मून अर्थ की ग्रेविटी को कैंसिल कर देती है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्री फॉल होता है अर्थ के अराउंड। सो दैट्स वाई एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो वेटलेस फील करते हैं ना, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा होता है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो वेटलेस है, वेटलेस पे तो यही है कि हाँ उसका वेट जो होगा वो वेट जब आप मेज़र करेंगे दैट वुड बी 0, येस। सो दिस वुड बी द आंसर, दे आर इन द कॉन्टिन्यूस फ्री फॉल अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट कह रहा है क्यूब की साइड लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के, दैट वुड बी 6a²। तो ए क्या हो गया, 6 दे रखा है हमें ऊपर, ठीक है। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 36 × 6, सो दैट वुड बी 216 या 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा है कि जो आयरन का जो नेल है वो जल्दी से जल्दी फास्टर रस्ट हो जाता है सॉल्टी वाटर में देन इन द प्योर वाटर। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन है क्या, सॉल्टी वाटर में जल्दी जंग लग रहा है ना एज़ कंपेरिजन टू दी जो नॉर्मल वाटर है। तो सॉल्ट जो है वो रस्टिंग को धीरे कर देता है, वाटर प्रिवेंट करता है रस्टिंग को, और ऑक्सीजन इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द रस्टिंग। सॉल्ट रस्टिंग के रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। जो सॉल्ट जैसे सॉल्टी वाटर के पास जो ब्रिजेस होते हैं वो आयरन के ब्रिजेस जो होते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलते क्योंकि वो क्या है, रस्टिंग को, जंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो 2 नंबर का सम है वो 45 है और उसी नंबर का जो डिफरेंस है वो आपके पास आएगा कितना, 9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2a वुड बी इक्वल्स टू 54, येस। और a कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 27। और b कितना आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे आप, दैट वुड बी 45 - 27, सो दैट वुड बी 18, करेक्ट। अब आपके पास ये आ गया, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 27 × 18। तो आपको लास्ट की डिजिट देख लीजिए, लास्ट पे क्या आ रहा है, 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम लेस होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टकट देखने हैं, पूरा सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा प्रोसेस जो है उसको एनर्जी चाहिए होती है सनलाइट से। रेस्पिरेशन को, डाइजेशन को, फर्मेंटेशन को नहीं, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस को जो होती है वो एनर्जी चाहिए होती है सनलाइट से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो होते हैं वो खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट को यूज़ करके, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल दे विल फॉर्म ग्लूकोज प्लस आपके पास ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लांट को आपने कंप्लीट डार्कनेस पे रख दिया 1 हफ्ते के लिए, कौन सा ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे। इसके अंदर लीव्स जो हो जाएंगी वो ज़्यादा ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है। स्टार्च का प्रोडक्शन घट जाएगा, यस, स्टार्च का प्रोडक्शन घट जाएगा जिससे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा एंड रूट जो है वो ग्रो करना कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगी, यस। सो इसका बी ऑप्शन है, स्टार्च का प्रोडक्शन घट जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा फॉलोइंग एक एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, यस। सो इट वुड बी एसिड प्लस बेस, तो इसका बी आएगा। HCl प्लस NaOH जो है वो NaCl प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। HCl क्या है, यहाँ पे एसिड है, यस, और आपके पास NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है, करेक्ट। और ये सॉल्ट बना रहा है और आपके पास वाटर की प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट कहता है कौन सा लॉ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो सीधी सी बात है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। न्यूटन का 3rd लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर वुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यस। एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है तो रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, यस। सो ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूटन्स 3rd लॉ।
नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ द 0.9999 क्या है, 0.999 की एग्जैक्टली क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। देखो इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हमने x को 0.9999 ले लिया तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी 9.999। अब हम दोनों को माइनस करेंगे, इसे इससे और इसे इससे, तो 9x कितना आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। यस, x किसके बराबर आ गया, 1, एग्जैक्टली 1। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेटिंग जो होती है वो क्यों कूल कर देती है बॉडी को। स्वेटिंग जो होती है वो एब्जॉर्व कर लेती है हीट को, करेक्ट ऑप्शन है यही वाला, एब्जॉर्व कर लेती है हीट को जब इवेपोरेट हो रहे होते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, सनलाइट को ब्लॉक कर लेती है और रिफ्लेक्ट करती है हीट को। नो, ठीक है, एब्जॉर्व करती है हीट को जब इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन का मतलब है कि जब लिक्विड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, वेपर में। नेक्स्ट कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। रेक्टेंगल जो होता है वो हमेशा एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमेशा एक रेक्टेंगल है, दिस इज़ करेक्ट। रोम्बस जो होता है वो एक स्क्वायर है और हर एक पैरेललोग्राम जो होता है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती हैं और हर एक जो डिग्री होती है इसका एंगल जो होता है वो दैट वुड बी 90 डिग्री। तो हर एक स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल है क्योंकि वो सारा का सारा फॉलो कर रहा है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, और अपोजिट साइड भी पैरेलल होती है और सारी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ना तो रोम्बस में करेगा, ठीक है, एंड ना ही पैरेललोग्राम के अंदर। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड तो इक्वल होती है लेकिन जो एंगल्स होते हैं वो दैट वुड नॉट बी 90 डिग्री। ठीक है, और रोम्बस के अंदर तो डायगनल्स होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से। ठीक है, सो रोम्बस, हर एक रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर होता है, नो नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि बर्फ़ जो होती है पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो आइस हैवी होती हैं पानी से, आइस की कम डेंसिटी होगी, जब हल्की होगी डेंसिटी की पानी से तो बर्फ़ जो होगी वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, किसके ऊपर, लिक्विड के, वाटर के ऊपर। आइस के अंदर एयर बबल्स होते हैं, आइस के अंदर कोई भी मास नहीं होता। नेक्स्ट कह रहा है एक फादर है वो 3 टाइम्स ओल्ड है उसके सन से। ठीक है, अगर हमने सन को x ले लिया तो फादर 3x हो गया और 10 साल के बाद जो हो जाएगा वो ट्वाइस हो जाएगा एज ओल्ड एज हिज सन। ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो 3x + 10 आपके पास कितना आ जाएगा, 2x + 20। सो व्हेन यू विल कट इट डाउन सो इट विल कम हियर, यू विल ब्रिंग दिस एंड इट वुड बी x = 10। तो 10 आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वैल्यू जो है वो अंडर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट आपको निकालना है किसका, 0.0009 का। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.03। ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिए 2 डिजिट में, इसका 0 हो जाएगा जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे और इसका 3 आएगा 9 का। ठीक है, स्क्वायर रूट, तो आपके पास 0.03 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट ने एक आयरन का नेल प्लेस करा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे फेड होना शुरू हो गया तो वो किस लिए है, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है सॉल्यूशन से। आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, सो वो उसको डिस्प्लेस करना चालू कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कौन सा फॉलोइंग जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है कॉपर। ठीक है, प्लास्टिक भी नहीं है, ये इंसुलेटर हैं। ठीक है, सारे के सारे कंडक्ट कौन सा करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, दैट वुड बी कॉपर। नेक्स्ट है क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 343 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। सबसे पहले ए क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा 343। ठीक है, ए कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, उसका टोटल सरफेस कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर होता है ना, 6 × 7 × 7, सो 49 × 6, सो दैट वुड बी आपके पीछे इसके आना चाहिए 4, है ना, क्योंकि आप 9 को 6 से करेंगे, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है जो मूवमेंट है वाटर की एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से रीजन हायर टू लोअर, तो वो हो जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है, वाटर की मूवमेंट है, अगर मैं सिंपल किसी भी चीज़ की मूवमेंट लेती सो दैट वुड बी डिफ्यूज़न, लेकिन ये वाटर की मूवमेंट है सो दैट वुड बी ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जो बॉयज़ टू गर्ल्स का रेशियो है वो आपके पास 5:7 है। अगर आपके पास 48 स्टूडेंट है, मतलब 5 + 7 12 48 है, तो 1 हो जाएगा 4, तो आपको गर्ल्स निकालनी है, 7 × 4 28। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट फ्रिक्शन के लिए करेक्ट है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को घटाता है, फ्रिक्शन यूज़फुल है, हार्मफुल है, दोनों चीज़ें सही है। फ्रिक्शन हार्मफुल भी होता है, फ्रिक्शन यूज़फुल भी होता है। फ्रिक्शन हमेशा मूविंग के ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, फ्रिक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर लगता है, नहीं। तो फ्रिक्शन जो है वो दोनों तरीके से यूज़फुल है। फ्रिक्शन हमारी मशीन्स को ख़राब कर देता है,
दैट्स वाई इट इज़ हार्मफुल। अब फ्रिक्शन कैसे यूज़फुल है कि जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं तो उसके पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई इट्स यूज़फुल। स्टूडेंट ऑब्जर्व करा कि बबल्स जो है वो लीव्स ऑफ दी एक्वेटिक प्लांट्स को अब सनलाइट पे रखा है, तो ये बबल्स किस लिए आ रहे हैं? ये बबल्स आ रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट ले रहा है ना, रिएक्टेंट में ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, तो ये प्रोडक्ट में। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर जो इंटीरियर एंगल का जो सम है पॉलीगन का 1260 है, तो उस पॉलीगन में कितनी साइड होगी? देखो ये फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल्स टू 1260, करेक्ट। सो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इससे जब हम इन दोनों से कट करेंगे 7 आएगा, 1260 डिवाइडेड बाय 180, n-2 इक्वल्स टू 7, n कितना आ जाएगा? 7 + 2 दैट वुड बी 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो डिफरेंस है स्क्वायर ऑफ द 52 एंड 48, तो इसका कितना हो जाएगा? बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 52 एंड 48, तो 52 का होल स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर। आप कैसे करेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे सिंपली सॉल्व करने के लिए 52 माइनस 48 एंड 52 प्लस 48, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 एंड दिस वुड बी 100, तो सीधा सीधा है 400 इसका। ओके, आपको स्क्वायर्स का डिफरेंट निकालना है, तो इसका 400 आंसर है, इसको सी पार्ट आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक टैप जो है वो फिल करती है टैंक को 20 मिनट में, जबकि दूसरी एम्प्टी करती है 30 मिनट में। अगर दोनों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को कितनी देर में फिल किया जाएगा? सी दिस इज़ 1/20 है ना, फिल कर रही है, और दिस इज़ 1/30, तो आपके पास नेट रेट कितना हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/30, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 60 एंड 3 माइनस 2 1/60, तो 60 मिनट क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट या सो फिनिश दिस, ओके। अब लाइक करना है मेरी इस वीडियो को एंड आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि रोज़ मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। यस, एंड आपको वीडियोस मिलेंगी सीटेट की, पेडागॉगीज़ की वीडियोस मिलेंगी, मैथ्स एंड साइंस मैराथन हो रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।